बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मलाई कोफ्ता तो आपने बहुत खाया होगा, पर क्या आपने कभी रेशमी चिकन मलाई कोफ्ते का जायका चखा है? ये सिर्फ़ एक रेसिपी नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। रेशमी से ये कोफ्ते क्रीमी मलाई ग्रेवी में डूबे हुए इतने मज़े के होते हैं कि हर लुक़मे में आपको जायका मिलेगा और बिना मेहनत के बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो घर में अगर दावत हो और घर वालों को कुछ स्पेशल बना के खिलाना हो तो चिकन के मज़ेदार से इस कोफ्ते को आप ज़रूर बनाएं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, एक चॉपर ले लेना है, उसमें एक बड़े साइज़ के प्याज को मोटा मोटा कट करके आपने डाल देना है। अब इसमें हम कुछ हरी मिर्चें डालेंगे, तो यहाँ मैंने 6 तेज़ वाली हरी मिर्च ली है। नमक और मिर्च रेसिपी में आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। अब थोड़ा सा आपने फ्रेश हरे धनिए के पत्ते ले लेना है और इसे आपने क्रश कर लेना है चॉपर में। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ये काम हैंडी चॉपर में भी कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसे बहुत अच्छे से क्रश कर लिया है। अब मैंने 750 ग्राम चिकन लिया था बोनलेस। इसे अच्छे से वॉश करके मैंने छन्नी में रख दिया था और उसके छोटे छोटे टुकड़े आप कर लें। चिकन में पानी नहीं रहना चाहिए और ब्रेस्ट के पीस का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे मैं क्रश कर लूँगी। अब ये देखें, अच्छे से क्रश हो चुका है। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप चिकन को मिक्सर में क्रश कर लें और तमाम चीज़ों को मिला लें। अब इसमें 1 खाने वाला चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच मैंने वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है। सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच नमक डाला है। अब इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है और आधा चाय का चम्मच घर का पिसा हुआ खुशबूदार आपने गरम मसाला पाउडर डाल देना। अब एक बड़े साइज़ के ब्रेड के स्लाइस को मैंने पानी में भिगा के निचोड़ के डाल दिया है। इससे कोफ्ते को एक बाइंडिंग भी मिलेगी और कोफ्ते नरम खाने में लगेंगे। अब मैं फ़्रेश क्रीम डाल रही हूँ इसमें 1 खाने वाला चम्मच। ज़्यादा पतली क्रीम का इस्तेमाल नहीं करिएगा, नहीं तो कोफ्ते गीले हो सकते हैं। अब इसे चॉपर में डाल के मैं इसे बारीक पीस लूँगी बहुत अच्छे से, ताकि तमाम मसाले यकजा हो जाए। अब ये देखें, तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। तो मैं कोफ्ते इसके मीडियम साइज़ की बनाऊंगी। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ये जान के बहुत खुशी होगी। अभी देखें, कोफ्ते को मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब एक खुले मुंह का बर्तन का आपने इस्तेमाल करना है। कोई भी खुले मुंह की पतीली ले लें या कढ़ाई ले लें। इसमें हमने ऑयल डाल देना 1/4 कप के करीब और फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई फ्लेम के बीच में रखना है और इसी तरीके से आपने ऑयल में कोफ्तों को बिछा लेना है। एक बार में मैंने सारे कोफ्तों को इसी तरीके से बिछा लिया है। अब 1 मिनट के बाद आपने इसकी साइड को चेंज कर देना है। हमने कोफ्तों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। मीडियम टू हाई फ्लेम पे सिर्फ अलट पलट करते हुए हमने सिर्फ इसे 3 से 4 मिनट तक पकाना है। बाकी कुकिंग इसकी हम ग्रेवी के साथ करेंगे। अगर यहाँ आपने ओवर कुक कर दिया तो ये बहुत हार्ड हो जाएगा। अब ये देखें, हल्का सा जैसे ही गोल्डन कलर आया है, कोफ्ते थोड़े से पक गए हैं, तो मैंने इसे फ़ौरन से निकाल लिया। तो आपने बस इतना ही इसे पकाना है। इसी तरीके से मैंने तमाम कोफ्तों को फ्राई करके निकाल लिया है। अब सेम पैन में आपने 1/4 कप ऑयल और डाल देना है और 3 हरी इलायची, 2 लौंग और एक छोटा टुकड़ा मैंने जावित्री का डाल दिया है। अब जैसे ही इलायची में से खुशबू आने लगे, आपने इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज को पीस के डाल देना है। कच्ची प्याज थी, इसको मैंने मोटा मोटा स्लाइस में काट के मिक्सर के जार में पीस लिया है। पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अब जब तक प्याज फ्राई हो रही है, आप एक बड़े साइज़ का टमाटर ले लें, 12 काजू और 3 हरी मिर्च मैंने ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कर लें और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लें। अब प्याज हल्की सी पिंक हुई है तो इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है 2 खाने वाला चम्मच। अब अदरक लहसुन और प्याज को मैं इतना पकाऊंगी कि प्याज का कलर पिंक हो जाए हल्का सा। ये देखें, अब प्याज हल्का हल्का गोल्डन कलर की होने लगी है। हमने ज़्यादा लाल कलर नहीं करना है। तो जो काजू, टमाटर और हरी मिर्चों को पीसा था, इसे डाल दिया है मैंने। अब सेम जार में मैंने आधा कप पानी लेके जार को अच्छे से साफ़ करके डाल दिया है। अब इसके बाद हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है।
अब इसमें धनिया पाउडर डाल देना है 1 खाने वाला चम्मच, और कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाल दी है इसमें 1.5 छोटा चाय का चम्मच, क्योंकि मेरी कुटी हुई लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं थी। तो आप अपनी मिर्चों की तेज़ाई के हिसाब से मिर्चों को एडजस्ट कर लें। अब 1 चाय का चम्मच मैंने भुने कुटे हुए ज़ीरे का पाउडर डाल दिया है। ज़ीरा को हल्का सा रोस्ट करके उसका पाउडर डालें। और नमक मैंने डाल दिया है 1 छोटा चाय का चम्मच, क्योंकि कोफ्ते में भी नमक है तो हमने ग्रेवी के हिसाब से नमक रखना है। अब तेज़ आंच पे आपने इसकी भुनाई करना है। और लाल मिर्चों का पाउडर मैंने डाल दिया है 1 चाय का चम्मच। ये तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी का इस्तेमाल इस रेसिपी में हम नहीं करेंगे। अब मैंने मसालों को इतना भूना है कि ऑयल अच्छे से रिलीज़ हो गया है। तो गैस की आंच को आपने धीमा कर देना है। और इसमें डाल देना है आपने आधा कप फ्रेश दही। ताज़ी दही का इस्तेमाल करें, खट्टी दही ना हो, नहीं तो आपकी ग्रेवी का टेस्ट बदल सकता है। अब 2 से 3 बारीक कटी हुई आप हरी मिर्चें डाल दें, या अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्चें डालें। बहुत अच्छा टेस्ट आता है मिर्चों को जब बारीक बारीक काट के आप ग्रेवी में मिक्स करेंगे तो खाते वक्त इसका जायका बहुत ही मज़े का लगता है। अब दही डाल के इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। गैस की आंच को धीमा ही रखना है आपने। अब आपने इसमें फ़ौरन से कोफ्ते डाल देना है, क्योंकि दही के पानी में ही कोफ्ते पकेंगे, हमने इसमें पानी का इस्तेमाल आगे नहीं करना है। अब कोफ्तों को मिक्स करने के बाद इसमें हम थोड़ी सी चीज़ें और डालेंगे। तो आपने फ्रेश क्रीम ले लेना है, क्रीम को आपने अच्छे से फेंट लेना है और इस तरीके से आपने कोफ्ते के ऊपर इसे डाल देना है। अब इसमें आपने डाल देना है गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, और 1 खाने वाला चम्मच मैंने नारियल का बुरादा डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट और बहुत अच्छा जायका आता है। और इसमें आधा चाय का चम्मच वाइट पेपर पाउडर डाल दिया है। आप चाहें तो नारियल का पाउडर मसाला भूनते वक्त भी डाल सकते हैं 1 खाने का चम्मच, लेकिन मैंने ऊपर से डाला है, बहुत अच्छा इससे जायका आता है। अब तमाम चीज़ों को आपने सिर्फ मिक्स कर लेना है हल्के हाथों से, और इसे कवर करके धीमी आंच पे कम से कम 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है। अब 15 मिनट के बाद देखें ग्रेवी अच्छे से हमारी पक रही है और इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल नज़र आ गया। अब इसकी ग्रेवी देखिए, आपने बिल्कुल इतनी ही इसकी ग्रेवी रखना है। अगर गलती से आपकी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के एडजस्ट करें। जब भी आपने ग्रेवी को थोड़ा सा अगर थिक पतला करना हो तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर बना रहता है। अब इसमें मैंने स्मोक दे दिया, जलता हुआ कोयला रख के थोड़ा सा ऑयल डाल के, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। अब इसके ऊपर बारीक कटा हुआ मैंने हरा धनिया डाल दिया। अगर आपको मेहमानों को इम्प्रेस करना है तो इस तरीके से प्लेट में आपने कोफ्ते को और ग्रेवी को निकाल लेना है। ग्रेवी के ऊपर आपने कोफ्तों को अच्छे से अरेंज कर ले और ऊपर से बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दें और फ्रेश क्रीम से इस तरीके से गार्निश करके गरम गरम सर्व करें। तंदूरी रोटी हो, लच्छा पराठा हो या रुमाली रोटी, इंशाअल्लाह मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। तो मेहमानों को खिलाने से पहले घर वालों को खिलाएं, उनका दिल जीत लें। और रेसिपी पसंद आई है तो अभी तक कमेंट नहीं किया है तो ज़रूर कर दें, और रेसिपी किसी अपनों को शेयर कर दें। और मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।